हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सवेरा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, और ये समांतर श्रेणी का पहला वीडियो है और इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी भी बोला जाता है। याद रखिए, इसको क्या बोलेंगे? एपी। ठीक है, क्या बोला जाता है? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि कोई सीरीज ले लीजिए। ठीक है, 1 3 5, देखिए एक ऐसे ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 आगे जाएगा। ठीक है, या 2 4 6 8 ये भी है, या 3 6 9 12 ऐसे रहेगा। ठीक है, या 4 8 12 ऐसे। तो कहने का मतलब ये सब क्या है? श्रेणी है। ये सब जो श्रेणी दिया गया है, ठीक है, श्रेणी। तो जो श्रेणी देल है ये सब, तो इसमें जो है आपको बताना है। देखिए, इसमें श्रेणी दे करके, और होता क्या है कि पहले ये श्रेणी है समांतर श्रेणी में है कि ना। ठीक है, ये समझने के लिए पहले आपको करना क्या होगा? देखिए, इसमें तो एक बात तो फिक्स है कि जो पहला श्रेणी में जो पहला प्रथम पद सब जो होता है उसको ए बोलते हैं। यानी कि प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। यानी कि ए का मान हो जाएगा आपके पास यानी कि 1। ठीक है, जो इसमें इस श्रेणी में आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन इसको पता करने के लिए कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, यानी एपी में है या नहीं है, तो इसको जानने के लिए आपको जानना होगा सार्व अंतर। क्या जानना होगा? सार्व अंतर। ये सार्व अंतर यानी कि इसको डी बोलते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब ये सार्व अंतर क्या होता है? तो इस पदों का अंतर होता है, सभी जो पद है उसके बीच का अंतर। देखिए, जैसे इसमें पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, आगे भी होगा। तो कहने का मतलब इस सीरीज जो दिया गया है, तो इस पद में मतलब इस पद के अंतर कितना है, इस पद में इसका अंतर कितना है, इसमें इसका अंतर कितना है, तो वही जो होता है पदांतर बोलते हैं या सार्व अंतर बोलते हैं। इसको डी से डिनोट करेंगे। तो इसका डी देखते हैं तो कितना होगा? देखिए, 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा? 2 में से 1 घटाते 1 बचेगा। आप 3 में से 2 घटाइए, यानी कि 3 में से 2 घटाते फिर भी 1 बचेगा। 4 में से 3 घटाते हैं, 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 बच रहा है। 5 में से 4 घटाइए तो भी 1 बच रहा है। मतलब हर पद का जो है अगला पद में से पिछला पद को घटाते तो सब में क्या है? 1 का ही अंतर है। मतलब इसमें डी समान है। डी क्या है? डी समान आ रहा है, समान है या बराबर है। डी समान है, अतः यह क्या हो जाएगा? एपी में होगा। ये एपी है। क्या है? एपी है। एपी होने के लिए जितने भी पद दिया जाएगा, ठीक है, उस सब पद का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। डी निकालना पड़ेगा, तभी आप बता पाइएगा कि यह एपी में है या नहीं है। इसको देखते हैं तो देखिए 2 4 8 10 आगे भी होगा इसी सीक्वेंस में। तो देखिए, कहने का मतलब 4 में से 2 को घटाइएगा तो 2, मतलब अगला में से पीछे वाला, जो अगला में से एक पीछे वाला पद को घटाइए। 4 में से 2 घटाते 2 बचेगा। 6 में से 4 घटाइए तो भी 2 बचेगा। 8 में से 6 घटाते 2, मतलब सब पद के बीच का अंतर कितना है? 2 का ही अंतर है। तो ए भी क्या हो जाएगा? मतलब डिफरेंस जो है समान है। मतलब डी क्या होगा? 2। जो भी देखिए, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4, तो ऐसा नहीं। मतलब जो यहाँ पे आया उसी सीक्वेंस में अगला पद में से सबका अंतर जो है, अगला और पिछला पद का अंतर हमेशा अगर बराबर आ रहा है तो हम बोलेंगे एपी है। तो ये भी 2 का अंतर आ रहा है तो हम बोल देंगे एपी है। ठीक है, एपी है। मतलब पहला अगर संख्या दे दे आपको ऐसा तो पहचान कर लेना है। ठीक है, तो इसमें भी देखते 3 3 का अंतर है, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा एपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपी। और इसमें भी देखते हैं तो 8 में 4 घटाते हैं 4, 12 में से 8 घटाते हैं 4, मतलब 4 4 का अंतर है। पदों के बीच कितना का अंतर है? 4 का। यानी कि ये भी एपी में है, समांतर श्रेणी में है। ये आप समझ चुके हैं कि पहले जो है आपको सीरीज दे दिया जाएगा तो आप उसको एपी में पहचान करने के लिए हमको डी पता करना होगा, और सभी जो भी पद दिया जाएगा उसका अंतर अगर बराबर आता है तो आप कह दीजिएगा कि यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो चलिए अब अगले को समझते हैं। जैसे इसमें ऐसा भी होगा कि आपको देखिए, एपी समझ गए कि आप एपी के लिए क्या होना चाहिए कि जो पद का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे हम एक एपी लेते हैं। ठीक है, एपी ले 2 4 6 ऐसे करके रहेगा।
और इसमें से देखिए ए पी लिख देगा, आपको बताना होगा कि बताइए इसमें ए का मान क्या होगा, क्या होगा, ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो ए बराबर 2 हो जाएगा, ए का मान कितना होगा 2, ठीक है। जैसे इसमें जो श्रेणी देखिए जो ए पी देगा ना उसका पहला पद ही ए होता है, यानी प्रथम पद, इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, किससे, प्रथम पद, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रथम पद, कौन पद, प्रथम पद जो हो जाएगा, यानी क्या होगा, जो इसमें श्रेणी में जो देगा वही प्रथम पद होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2 था, श्रेणी में प्रथम पद कितना है 2 लिख दिया। और डी अगर पूछा आपसे तो क्या बोलिएगा, डी इसमें निकालना होगा तो क्या निकालिएगा, अगला में से पिछला वाला पद को घटाएंगे, इसमें से घटाइए चाहे इसमें से ही घटाइए। तो 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 बचेगा, या 6 में से 4 घटाते हैं तो भी कितना बचेगा 2। तो ये आपको ऐसे पूछेगा, ए और डी तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी होगा कि आपको ए दे देगा, क्या दे देगा, ए दे देगा और डी भी दे देगा, ठीक है। ए और डी दे करके और कहेगा ए पी लिखे, क्या लिखे, ए पी मतलब समांतर श्रेणी लिखे। तो जब ए पी देता है और ए डी पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। और ए डी दे करके श्रेणी कहेगा लिखने के लिए तो उसको देखिए प्रथम पद को ही ए न बोलते हैं। तो प्रथम पद मतलब ए पी जब लिखेगा तो 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रथम पद कितना दिया है 4, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद अंतर कितना का है 2, तो 4 में 2 जोड़िए 6, फिर 6 में 2 जोड़िए तो 6 2 8, 6 में देखिए 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8, फिर 8 में 2 जोड़िएगा 10, मतलब इस सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। तो हम ए पी तैयार कर लिए, मतलब जो प्रथम पद और डी पता होना चाहिए ए पी लिखने के लिए। ए पी लिखने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, प्रथम पद और डी अगर पता है तो आप ए पी मतलब समांतर श्रेणी आप लिख सकते हैं। अगर समांतर श्रेणी देता है तो आप ए और डी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब जो है अगला को, जो अगला टाइप है उसको समझा जाए, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए इसमें जो होता है क्या, इसको समझते हैं। और मान लीजिए कि इस एपी में आपको कह देगा कि बताइए पांचवा पद क्या होगा। इस एपी में, इस जो एपी है ना, इसमें क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा। तो आप करिएगा क्या कि आपको पता है ए का मान क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पे देखिए इस एपी में। और डी कितना है, डी हमको पता करना सिर्फ, जब अगला पद पता है तो यानी डी कितना है 2 का, 4 में से 2 घटाते 2, 6 में 4 घटाते 2, मतलब डिफरेंट अंतर कितना का है, पदों का अंतर 2 है। और हमको बोला क्या इसमें पांचवा पद, क्या पांचवा पद क्या होगा, ठीक है, ज्ञात कीजिए, या क्या होगा ये भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको करना क्या होगा, देखिए 3 पद तो हमको पता है, 1 2 3, चौथा और पांचवा 2 पद और चाहिए। तो हम करेंगे क्या, देखिए सब का अंतर कितना है 2 है, तो इसमें से सब में देखिए 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, तो 6 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 2 4 6, फिर 6 में 2 जोड़ लेंगे तो 6 और 2 8, फिर 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। मतलब हम कह सकते हैं कि पांचवा पद क्या होगा 5 होगा, कितना होगा, यानी कि T5 क्या हो जाएगा इस श्रेणी में, तो आप कहिएगा 10, T5 कितना होगा 10। मतलब देखिए कहने का मतलब n का मान जो है पांचवा पर क्या मिलेगा आपको 10 मिलेगा, देखिए ना 8 फिर 10, तो 1 2 3 4 5, पांचवा पद पर T5 क्या मिलेगा 10। तो जब आपको AP दे दिया जाएगा और कहेगा कि बताइए छठा पद सातवां पद क्या होगा, तो जब छोटा मान रहेगा तो आप तो जोड़ के निकाल सकते हैं, डी जोड़ करके अगला पद में फिर आएगा उसमें डी जोड़ लेंगे, फिर जो आएगा उसमें डी जोड़ करके बता सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा संख्या आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये नहीं, छोटा सा तो मतलब 5 था तो आप बता दिए, लेकिन आ जाएगा 1000 2000, बहुत बड़ा संख्या आ जाएगा कि इस श्रेणी में 1000वां पद 50वां पद 100वां पद, तो आप जोड़ने के लिए बैठ जाइएगा और इससे क्या होगा काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला है, उस फार्मूला को समझते हैं, ठीक है। जैसे इस एपी में कह दे आपको कि 51, ठीक है, इस एपी में क्या कह देगा 51वां पद ज्ञात कीजिए, तो अब तो आप जोड़ना स्टार्ट कीजिएगा, तो ऐसे भी आंसर मिलेगा, जोड़ते रहिएगा, जोड़ते एक ऐसा कंडीशन आंसर तो मिलेगा ना, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम को मैनेज करने के लिए एक फार्मूला है, उसको समझते हैं। जितना भी बड़ा डिजिट यहाँ पे देगा इतना पद आप उस पर रखिएगा, आप आराम से उसको निकाल पाइएगा, ठीक है। तो सूत्र क्या है उसको देखते हैं, देखिए TN A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र है, यानी कि TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब इस सब को समझते ये सब होता क्या है, तो TN होता है ना, देखिए TN यानी कि n पदों की संख्या, n पदों की संख्या मतलब n पद पर कौन संख्या मिलेगा। देखिए n जो होता है TN, पहले यहाँ पे a समझते हैं,
तो ए जो श्रेणी का प्रथम पद होता है, क्या होता है, प्रथम पद। ए जो होता है यानी कि जो श्रेणी दिया जाएगा उसका प्रथम पद, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ जाइएगा, देखिए इसको बनाते हैं। ए जो होता है प्रथम पद, जो श्रेणी देगा उसका पहला पद ही ए होता है, तो ए इसमें कितना है 2, आप 2 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद डी पता करना है, डी, तो देखिए डी कितना है, मतलब ए डी, डी इसमें तो अंतर आपको पता करना है, डी कितना होता है, सार्वंतर को डी बोलते हैं, सार्वंतर कितना है यानी डी। तो डी देखिए ये ए होता है प्रथम पद, ये एन जो संख्या दिया जाएगा वो होता है, और ये डी जो होता है सार्वंतर। तो ए बराबर 2, अंतर कितना का है, सब पदों के बीच 2 का अंतर है, तो ये भी डी का मान 2 हो गया। एन मतलब कितनावां पद बोला है, तो 51वां। देखिए एन का मान जो जितना पद कहेगा ना यहाँ निकालने के लिए वही एन का मान होता है, ठीक है। तो एन जो हो गया 51, और टी देखिए टी एन एक आया, तो टी एन का मतलब यहाँ एन था 10, लेकिन हमको टी 51 निकालना है, तो ये टी 51 मतलब टी 51 पर ना इस श्रेणी में कौन संख्या मिलेगा ये हमको निकालना है। कि ये सीक्वेंस जा रहा है और 1 2 3 4 5 ये बोले थे कि 5 पर 10 मिलता है, उसी तरह 51 को पद लिखेंगे और उस पर जो है कौन संख्या यहाँ मिलेगा वो हमको निकालना है। तो ऐसे लिखेंगे नहीं, इस पर रखेंगे और उसको हम, तब देखिए इतना तो जो था, ए का मान 2, डी का मान अंतर जो था 2 का, एन दे है 51 लिखे, टी एन का फॉर्मूला, तो टी 51 निकालना है सूत्र से। अब सूत्र लिखिए, सूत्र से, सूत्र क्या एन है, इसको एक बार लिखना है तो लिखिए टी एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपको लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन मिला यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर एक बार सूत्र लिखना है। सूत्र लिखने के बाद टी 51 निकालना है, देखिए टी 51 ना है हमको निकालना है। तो ए का मान कितना है 2 लिख दीजिए, प्लस एन का मान कितना है 51 लिखिए, और माइनस का 1, उसके बाद डी का मान कितना है 2, गुना में 2 है 2 लिख दिए, बराबर 2 प्लस 51 में से 1 घटाते हैं तो 50, आ गुने कितना 2, मतलब 2 प्लस 100, 50 में 2 से गुना करेंगे 100 होगा, और ये 102, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 102, ठीक है। इधर लिख देता हूँ, यानी कि 102, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि 51 पद आप लिखिएगा ना ऐसे 2 का अंतर करके, तो आपको 51 पद पर क्या मिलेगा, 102 मिलेगा। तो यही था कि अगर 1000वां का है, 200वां या जितना भी पद कहेगा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। इस फार्मूला का प्रयोग करके आप आराम से उसको निकाल पाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे इसमें मेन उद्देश्य था बेसिक समझा देना, और क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को मतलब जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।